भारत 24 की पत्रकारिता से पाकिस्तान बेचैन हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्टिंग से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। दरअसल डीडीओएस के जरिए भारत 24 की वेबसाइट पर अटैक किया जा रहा है और ये हर 5 मिनट में हो रहा है। वेबसाइट बंद हो रही है हर 5 मिनट में। आईपी एड्रेस पर हमले के बाद ये आईपी को चेंज कर रहा है। जो खबरें भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा है वो खबरें एकदम सटीक है, तथ्यों पर आधारित है, सत्य खबरें वो हैं और पाकिस्तान की बौखलाहट उसके बाद सामने आ चुकी है, उसका डर सामने आ चुका है। आकांक्षा, भारत 24 दरअसल चला रहा है सत्य और तथ्यपूर्ण खबरें, पाक का झूठ और प्रोपेगेंडा जिस तरह से हम बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान इसी वजह से तो प्रीति परेशान है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को दुनिया के सामने हम ला रहे हैं। भारत 24 की टीम एक एक खबर आप तक पहुंचा रही कि किस तरीके से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, झूठ वो बोल रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान को टेंशन है और इसी वजह से भारत 24 चूंकि तथ्यपूर्ण पत्रकारिता के लिए कृत संकल्प है, इसी वजह से पाकिस्तान परेशान है और वो ये बार बार कर रहा है। और आप कुछ भी कर लीजिए प्रीति, हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको जो करना है आप करिए, हम हर खबर दिखाएंगे, हम दिखाएंगे आपका असली चेहरा दुनिया को। और देखिए कांशा, एक बार फिर से पाकिस्तान का चेहरा, जैसे ही हमने ये जानकारी दी कि साइबर अटैक कर रहा है वो भारत 24 की वेबसाइट पर, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसको ये हरकत करनी पड़ रही है, उसे इस लेवल पर आना पड़ रहा है कि वो हमारी वेबसाइट्स पर अटैक कर रहा है ताकि हम अपने ही लोगों को ये खबर ना बता पाए, ये जानकारी ना दे पाए। लेकिन लोगों के लिए समझना जरूरी है कि डीडीओएस है क्या। देखिए, डीडीओएस दरअसल होता यह है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि आपके पास सपोज करिए एक रेस्टोरेंट है, 50 लोग उसमें आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां पर फेक बुकिंग कर लेते हैं, 500 लोगों की फेक बुकिंग करते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो आपके रियल कस्टमर्स हैं वो आपके रेस्टोरेंट तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती। और इसी तरह से डीडीओएस होता है। दरअसल डीडीओएस यानी सिंपली अगर लैंग्वेज में आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल जगह से एक साथ अटैक कर देना। दूसरी डेनियल ऑफ सर्विस, जिसका सीधा का सीधा काम होता है कि आप सिस्टम को किस तरह से ठप करें, सिस्टम को किसी भी रीजन से काम ना करने देना। और इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ शशिकेश रंजन जुड़ रहे हैं, डिजिटल हेड है भारत 24 के। शशिकेश के पास आते हुए मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, एक तो इसका ओरिजिन क्या रहा है और कब से ये हो रहा है शशिकेश, और अब किस तरह से ये वेबसाइट पर इंपैक्ट कर रहा है। देखिए, 2-3 चीज़ें समझनी होगी कि आखिर डीडीओस अटैक क्यों करते हैं। डीडीओस अटैक तब करते हैं जब आपको ये लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसे ऑथेंटिक है और ये वर्ल्ड वाइड जो है ये लोगों को देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। अगर वेबसाइट की बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4 व्यूअर्स आते हैं, 10 व्यूअर्स आते हैं और रियल टाइम व्यूअर्स होते हैं। रियल टाइम व्यूअर्स आपके 1 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। लेकिन डीडीओस अटैक में क्या करते हैं, एक सर्वर के थ्रू उस पर कम से कम मिलियंस जो है व्यूअर्स भेजे जाते हैं। मिलियंस अगर व्यूअर्स भेजेंगे तो आपका साइज़ अगर मान लेते हैं कि 0.1% का साइज़ है, अगर उसमें हम 10 मीटर साइज़ को डालते हैं तो वो क्रैश करेगा मतलब ब्लास्ट करेगा। तो ब्लास्ट अगर टेक्निकल भाषा में हम बात करते हैं तो ब्लास्ट का मतलब होता है उसको बंद कर देना, ब्लॉक कर देना। तो डीडीओस वही करता है। अगर आप फायरवॉल लगाते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, जो कि नेशनल वेबसाइट है उसकी सुरक्षा के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खबरें पसंद नहीं आती है, सच्चाई खबर वो देख नहीं पाते, तो उसको क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ये जो अटैक है ये आईपी एड्रेस जो सिंगापुर से डिडक्ट किया गया है। इसमें क्या है कि हर 5 मिनट पे जैसे फायरवॉल के थ्रू हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, सर्वर रीस्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो आईपी एड्रेस चेंज करके फिर से दोबारा मिलियंस जो है वो व्यूअर्स भेजते हैं। ये व्यूअर्स कौन से होते हैं? दैट इज़ नॉट अ गुड व्यूअर्स। ये व्यूअर्स बोट व्यूअर्स होते हैं। बोट व्यूअर्स का काम होता है कि हर जगह से आप व्यूअर्स को एक जगह समेटते हैं, नेगेटिव व्यूअर्स होते हैं और एकाएक बम्बार्ड करते हैं। मिलियंस मतलब 10-10 लाख के व्यूअर्स को आप भेज रहे हैं पर सेकंड, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख के व्यूअर्स को भेज रहे हैं, जिसके वजह से आपके सर्वर को वो क्रैश करता है और उसको ब्लॉक करता है। ये मेन कारण है जी।
जी शशिकेश, इसका ये मतलब हम समझे कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो ये तो समझ रहा है कि हिंदुस्तान की सेना उसे बॉर्डर पर कैसे जवाब दे रही है, पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकियों के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं, लेकिन साइबर अटैक इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनता है वो खबरें देख रही है। भारत 24 जो खबरें उनको दिखा रहा है कि एकदम सटीक खबरें, सत्य पर आधारित खबरें जो वहां पर हो रहा है, और इसीलिए ये पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है कि खबरें हिंदुस्तान के आवाम तक ना जाए। और आपने जैसे कहा कि इसका यह मतलब है कि मिलियंस में लोग देख रहे हैं, तो भारत 24 को भी जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़े नंबर्स में लोग देख रहे हैं, और इसी बात से पाकिस्तान डरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस तरह से अपने व्यूवरशिप हैं, अगर किसी ओरिजिन में किसी तरह का काम होता है, न्यूज़ दिखाई जाती है, तो ऑफ कोर्स टीवी सबसे पहले प्रसारित करता है। प्रसारण करने के बाद अपनी वेबसाइट का जो काम होता है वो होता है कि उस खबर को ऑथेंटिसिटी से बनाना। और आप ये समझ लीजिए कि अभी जो सबसे ज़्यादा अपनी वेबसाइट जो देखी जा रही है वो पाकिस्तान ओरिजिन में देखी जा रही है, सिंगापुर में देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सबसे ज़्यादा अटैक वहाँ से करके इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़ ये भी समझ लीजिए कि साइबर अटैक का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जो भी आंकड़ा आप दर्शकों को दे रहे हैं वो तो फैक्ट है, ऑथेंटिक है, इसमें कोई दो राय नहीं जिस तरह से अटैक किया जा रहा है। तीसरा ये है कि अगर आपके साइबर पे अगर कोई साइबर अटैक करता है, अगर आपके वेबसाइट पे साइबर अटैक हो रहा है, जिस हिसाब से बोट साइबर अटैक आपके पे ऊपर किया जा रहा है, तो इसमें ये भी है कि आपके सर्वर में वो घुसकर आपके वेबसाइट पे गलत खबरों को भी वो रीराइट कर सकता है। ये भी एक प्रावधान है, ये भी एक तरीका हो सकता है। इससे बचने के लिए जो भी हम फायरवॉल और टेक्निकली जो हमारे डेवलपर हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी खबरें अगर आप तक पहुँचती है, अगर उसमें जिस तरह से हम पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी खबरों की सच्चाई को हम आप तक दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, इसमें उनका सबसे जो सॉफ्ट टारगेट होता है वो साइबर अटैक होता है। दूसरी चीज़ प्रीति ये भी समझिएगा कि इसमें आप उनसे तभी बच सकते हैं जब आप अपने प्रोटेक्शंस, अपने वॉल पे जो एक नेटवर्क है, जो एक जाल है, एक जाल को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम एक वॉल की तरीके से समझ सकते हैं। जो टेक्निकली नहीं समझते हैं उनको मैं वो कह रहा हूँ कि फायर वॉल है, उस वॉल से उसको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर वॉल पे 1, 2, 3 और मिलियंस मतलब 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 4 हैम्पर किया जाए तो ऑफकोर्स वो वॉल टूटेगा ही टूटेगा। शशिकेश, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ वेबसाइट पर ही पड़ रहा है या फिर जो इंटरनल सिस्टम्स हैं उन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहला चीज़ क्या है, तो जो साइबर अटैक है वो एक सॉफ्ट टारगेट है अपना वेबसाइट, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा साइबर प्रोटेक्टेड होता है जो अटैक ये कर रहे हैं। लेकिन इसमें और भी हमारा कोई सिस्टम नहीं। अभी ये देखने वाली बात होगी जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे जो हम खबरें दिखा रहे हैं, अभी तक उस पर उस तरह की कोई व्यवधान तो नहीं आया है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन पे ये अटैक अभी भी लगातार जारी है। और जिस तरह से मुझे अभी जानकारी मिली है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसको पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया है। उसमें हो सकता है कि हमारा भी वेबसाइट हो, अभी वो पूरा चेक चल रहा है। जी ठीक है शशिकेश, आप हमारे साथ बने रहिए।